मेरी माँ ने यह साबित करने के लिए कि बिना किसी पुरुष के भी एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है, अकेले जंगल में 3 दिन और 3 रातें बिताई। जब वह वापस लौटी तो कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ। पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता जंगल के किसी जंगली जानवर ने इसे अपवित्र कर दिया होगा, कोई कहता ये बच्चा इंसान का नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने कभी किसी को कोई सफाई नहीं दी। वह चुपचाप मुझे पालती रही और बड़ा करती रही। मैं कभी नहीं मानता था कि मेरा जन्म किसी जानवर से जुड़ा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ माँ की कुछ आदतें मुझे अजीब लगने लगी। हर महीने की तीसरी तारीख को वह किसी भी हाल में पहाड़ पर जाती थी। एक बार मैं आम के पेड़ से गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। माँ मेरी देखभाल में इतनी व्यस्त रही कि उस महीने तीसरी तारीख को पहाड़ नहीं जा सकी। अगले ही दिन उन्होंने घर के बाहर एक तख्ती टांग दी। सटीक भविष्यवाणी की जाती है। उस दिन के बाद मेरी माँ आसपास के कई गांवों में मशहूर ज्योतिषी बन गई। उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सही निकलती थी, लेकिन उनकी एक अजीब शर्त भी थी। वह एक कुंडली देखने के सिर्फ 10 रुपए लेती थी और दिन भर में केवल 3 लोगों का ही भविष्य बताती थी। 30 रुपए कमाने के बाद चाहे कोई कितना भी आग्रह करे वह किसी का हाथ नहीं देखती थी। उस दिन भी महीने की तीसरी तारीख थी। माँ सुबह सुबह मेरे लिए खाना बनाकर पहाड़ की ओर निकल गई। इस बार मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैंने तय किया कि आज मैं चुपके से उनका पीछा करूंगा, लेकिन तभी दरवाजे पर रघुवीर काका आ पहुंचे। अरे बेटा, तेरी माँ घर पर नहीं है क्या? नहीं काका, आप कल आ जाना। जब तेरी माँ नहीं है तो तू ही मेरा भाग्य देख दे। आज सुबह मैं एक पुरानी मूर्ति खरीद कर लाया हूँ, जरा बता तो फायदा हुआ या नुकसान? मुझे सच में काम है काका, आप कल माँ से मिल लेना। अरे मुझे पता है तू भी थोड़ा बहुत जानता है, देख ले एक बार, अच्छा सा इनाम दूंगा। नहीं काका, माँ के नियम आप जानते हैं। ठीक है, बस एक नजर देख ले। मैंने उनकी ओर देखा, उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने यूं ही कह दिया, काका आपके ऊपर धन लाभ के योग दिख रहे हैं। रघुवीर काका खुश होकर चले गए, लेकिन न जाने क्यों जाते जाते मुझे लगा कि उनके माथे की चमक धीरे धीरे गायब हो रही है। मन में ख्याल आया कि शायद वह मूर्ति उतनी कीमती नहीं जितनी वह समझ रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को माँ वापस लौटी। उन्हें देखते ही मैं घबरा गया। उनका एक हाथ बुरी तरह लटक रहा था। माँ आपका हाथ कैसे टूट गया? चलो अभी अस्पताल चलते हैं। माँ ने सिर हिला दिया। अस्पताल से कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने दांत भींचे और अपने टूटे हुए हाथ को दूसरी बांह से पकड़कर जोर से झटका दिया। खटाक, हड्डी अपनी जगह वापस बैठ गई। मैं डर के मारे जड़ हो गया। अगले दिन माँ फिर पहाड़ की ओर निकल गई। मैं उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया। मजबूर होकर मैं घर लौट आया। दोपहर में रघुवीर काका फिर आ पहुंचे। अरे बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ काका? कल मैं तुम्हारे घर अपनी एक चीज भूल गया था। फिर अचानक उन्होंने पूछा, वैसे वो टूटी हुई मूर्ति ठीक करवाई या नहीं? कारीगर ने बहुत पैसे मांगे, इसलिए नहीं करवाई। रघुवीर काका मुस्कुराए। कोई बात नहीं, वो चीज अब तेरी ही समझ। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी मुहर निकाली और मेरे हाथ में रख दी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, पर्वत देवता की मुहर। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वह चले गए। उस रात मैंने माँ को पुकारा, माँ मुझे भूख लगी है। रसोई में पहुंचा तो मैं दंग रह गया। माँ का टूटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक था, जैसे कभी टूटा ही ना हो। माँ आपका हाथ ठीक कैसे हो गया? माँ ने तुरंत अपना हाथ पीछे छिपा लिया। कुछ नहीं हुआ, तू जाकर खेल। लेकिन उसी क्षण मैंने देखा उनकी बाह के भीतर जैसे कुछ हिल रहा था, मानो हड्डियों के बीच कोई जीव रेंग रहा हो। और तभी माँ की नजर मुझ पर पड़ गई। उनकी आंखों में पहली बार ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रामू पहाड़ पर शिकार करने गया। एक ही गोली में उसने बड़े से जंगली बंदर को मार गिराया और एक विदेशी सी खूबसूरत लड़की को भी बचा लिया। तुम ठीक हो? तुम बहुत बहादुर हो। इतना बड़ा जंगली जानवर तुमने अकेले मार दिया। कुछ नहीं, पहाड़ों में जीने के लिए ये सब आना चाहिए, नहीं तो कब के जानवरों का शिकार बन जाते। तुम अकेली इस घने जंगल में कैसे आ गई? यहाँ बहुत खतरा है, अंधेरा होने से पहले नीचे उतर जाओ। इतना कहकर रामू ने अपना साथ रखा हुआ चाकू निकाला और जंगली सुअर का खून निकालकर उसकी खाल उतारने लगा। तभी पायल अचानक आगे आई और उसका हाथ पकड़ लिया। रामू ने उसकी तरफ देखा। अरे ये लड़की तो कमाल की है। पायल की आंखों में आंसू थे। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। मेरा नाम पायल है। मेरे पिताजी पहले यहाँ व्यापार करते थे। मुझे हिंदी आती है। अब सीमा बंद हो गई है। खाने तक को कुछ नहीं मिल रहा। मैं भूख से बचने के लिए भागकर यहाँ आई हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृपया मुझे अपने साथ रख लो। मैं मेहनत कर सकती हूँ, हर काम कर लूंगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। वो उसकी बांह कसकर पकड़ लेती है, जैसे आखिरी उम्मीद हो। उसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर कोई भी पिघल जाए। रामू के मन में हल्की हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत होकर बोला, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। जब तक मेरे पास खाना है तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दोनों मिलकर जंगली सुअर को तैयार करने लगे। तभी पास की झाड़ियों से खर्र खर्र की आवाज आई। क्या वहाँ और जंगली सुअर है? पायल डर के मारे चीख पड़ी और रामू का हाथ पकड़कर उससे चिपक गई। रामू बोला, डर मत, आवाज हल्की है, शायद कोई सांप होगा। मेरे पास ही रहो, वरना काट लिया तो मुश्किल हो जाएगी। सांप का नाम सुनते ही पायल और भी डर गई और पूरी तरह रामू से लिपट गई। रामू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। पास जाकर देखा तो वो एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा था। अरे कितना प्यारा है, लेकिन ये तो भूख से मरने वाला है। पायल ने उसे धीरे से उठा लिया। रामू ने भी उसे सहलाया। शायद जंगली सुअर की गंध से उसने सिर उठाया और हल्की सी आवाज निकाली। रामू बोला, तुम इसे पकड़ो, हमें जल्दी से ये सुअर खत्म करके नीचे जाना होगा। कुछ देर बाद दोनों शिकार उठाकर नीचे गांव की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर छोटी बहन ने पूछा, भैया ये जंगली सुअर है और ये दीदी कौन है? ये पायल है, जंगल में मिली थी, अब हमारे साथ ही रहेगी। पायल दीदी बाहर ठंड है, अंदर आ जाओ। बहन ने उसकी गोद में देखा। ये क्या है? रामू बोला, जंगल में मिला था, भूख से मरने वाला था। पहले इसे थोड़ा चावल का पानी पिलाते हैं। जल्दी जल्दी फायर करो, छिपो, जल्दी छिपो। बचे हुए 7-8 पाकिस्तानी सैनिक पूरी तरह घबरा चुके थे। वे अपनी AK-47 लेकर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। अर्जुन राठौड़ नीचे भागते दौड़ते दुश्मनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। साले पूरी की पूरी भगदड़ मची हुई है। उसने फिर से पिस्टल उठाई। हुस्स, आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई देती, लेकिन हर गोली के साथ एक पाकिस्तानी सैनिक जमीन पर गिर रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल शांत हो गया। भारतीय महिला सैनिक अवाक खड़ी रह गई। 12 हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक 1 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह खत्म हो चुके थे। मेजर काव्या ने अविश्वास से चारों तरफ देखा। क्या ये हमारी सेना का आदमी है? लेकिन भारतीय सेना में इतना खतरनाक निशानेबाज कौन हो सकता है? और ये कौन सा हथियार है जिसमें आवाज तक नहीं आती? उधर अर्जुन के दिमाग में लगातार सिस्टम की आवाजें गूंज रही थीं। डिंग, दुश्मन समाप्त, इनाम प्राप्त, अनुभव अंक बढ़े। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमाल है, ये सिस्टम तो सच में खतरनाक निकला। वह तुरंत मरे हुए पाकिस्तानी मशीन गनरों के पास पहुंचा। पूरी ट्रेनिंग के साथ उसने मशीन गनें उतारी और अपने कंधे पर टांग ली। फिर बाकी लाशों से गोलियों के बॉक्स और कुछ हैंड ग्रेनेड भी उठा लिए। सब कुछ समेटने के बाद वह धीरे धीरे उन डरी हुई भारतीय महिला सैनिकों की तरफ बढ़ा। मेजर काव्या तुरंत सतर्क हो गई। तुम कौन हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे काव्या के सामने पहुंचा। अगले ही पल उसके हाथ में अचानक एक
चमकदार कॉम्बैट चाकू प्रकट हो गया। छन, एक ही झटके में उसने सभी सैनिकों के हाथ पैरों की रस्सियां काट दी। काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तुम भारतीय सेना से हो, फिर यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, युद्ध में अपनी यूनिट से बिछड़ गया था। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमने हमारी जान बचाई है, बदले में क्या चाहते हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। काव्या ने भौहें सिकोड़ ली। इस युद्ध के द्वार में बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता था। ऊपर से एक अकेला आदमी और सामने कई महिला सैनिक, शक होना स्वाभाविक था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? उसकी आंखों में ठंडी आग चमकी। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। वह आगे बोला, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकती हो। क्या? मेजर काव्या और बाकी महिला सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। पीछे खड़ी एक लड़की फुसफुसाई, मैडम ये आदमी आखिर है कौन? अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रही हो, लेकिन अभी मेरे पास अपनी कहानी सुनाने का समय नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। क्या तुम अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहती हो? क्या तुम दुश्मनों को अपनी जमीन से बाहर फेंकना चाहती हो? उसके हर शब्द ने महिला सैनिकों के दिल में आग भर दी। बदला, दुश्मनों को भगाना, ये सपना तो वे हर दिन देखती थी। लेकिन कुछ पल बाद मेजर काव्या ने धीरे से सिर झुका लिया। हम तुम्हारी सोच जैसी सैनिक नहीं है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। हम लड़ाकू यूनिट से नहीं है, हम आर्मी फील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम है, नर्स और मेडिक। अर्जुन की आंखों में समझदारी की चमक आई। अब समझा, इसलिए तुम लोग लगभग बिना लड़े पकड़ ली गए। काव्या ने दर्द भरी आवाज में कहा, हमारी यूनिट मुख्य सेना को पीछे हटने का मौका दे रही थी। उसी दौरान हम दुश्मनों से बिछड़ गए। किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे। पीछे खड़ी दूसरी लड़की रोते हुए बोली, कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला, पानी भी मुश्किल से मिला है, हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची। काव्या ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम तुम्हारे साथ गए तो सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ बनेंगे।